नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। मैं बार बार वही बात बोलता हूँ कि मुझे बीपीएससी 70th बीपीएससी मेंस में जो नंबर आना चाहिए वो बम्पर आना चाहिए। और बम्पर नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीआई को बढ़िया से कंप्लीट करना पड़ेगा। डीआई का क्वेश्चन लेके आया हूँ, पीवाईक्यू है 68 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको बहुत ट्रिकी है, लेकिन आप ध्यान दोगे जब जब इस तरह के डीआई का क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा। इसमें थोड़ा है क्वेश्चन बहुत ईजी अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन में गलत कर जाओगे। तो समझिएगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको बाइफरकेट करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक चीज़ ये है कि इसमें आपको पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये पहले से आपको दिया हुआ है। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है जो परसेंटेज लाभ है, परसेंटेज लाभ इक्वल टू पहले ही से दिया हुआ है। अगर यहां पर इसके हिसाब से देखा जाए तो आई माइनस व्यय डिवाइड बाय व्यय इंटू 100, ये दिया हुआ पहले ही से। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें दे रहा है निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2001 से 6 तक अवधि लिया है। इसमें दो कंपनी है, एक एबीसी है, एक डीईएफ। ये दोनों का प्रतिशत लाभ में डाटा दिया हुआ है। उस डेटा को आपको देखना है। ये है ग्राफ, इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। इसमें देखो यहां से एक सिंबल दिया हुआ है, ये दे रहा है जो ऐसा वाला दिख रहा है वो एबीसी को नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, और एक जो ट्रायंगल दिख रहा है ये डीईएफ कंपनी को दिखा रहा है। तो आपको समझना है पहले, जब भी इस तरह का मैप आए तो इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता है। ये तो अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि कितना कितना है। जब आप इसको निकालोगे तो आप आराम से डाटा निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में देता है, जैसे 45-50 के बीच का रहता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ डायरेक्ट, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें एक तरह से एक टेबल बनेगा। तो इस टेबल को मैं यहीं पर बना रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर समझ पाओ। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लूँ और मैं क्या करना है, मुझे इसको मैं यहां पर लिख दूं, इधर वर्ष और इधर कंपनी। वर्ष अगर देना है तो याद है कितना, 1 2 3 4 5 6 वर्षों की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष की अगर बात कर रहा है तो इसको हम यहां तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2001 से 2002 2003 2004 2005 दे दिया। अब इस डाटा से चलेंगे। अब कंपनी हमको पहले कौन सा लेना है, यहां पर कंपनी एबीसी डीईएफ। अब इसमें दिया हुआ है, अब एबीसी को करना है। देखो मैं एक एक चीज को करके दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं अपना डायरेक्ट लूंगा लिख के दे दूंगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूं। ये जो दिख रहा है सर्कल टाइप, जो पॉइंट टाइप, इसको पहले कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि लाइन जो है डायरेक्ट है, तो हम इसे पकड़ रहे हैं एबीसी कंपनी। तो पहला में कितना है 2001 में, कैसे मैच करेंगे, देखिए यहां 2001 दिया हुआ, इसी से कंपेयर करना आपको। ठीक है, 2001 में कितना दिया 45, 2002 में कितना दिया है 50, फिर 3 में आओ, 3 में आओगे तो कितना है 60, फिर 4 में आओ, 4 में कितना दिया हुआ है 55, फिर 5 में आओ, 5 में कितना दिया हुआ है 70, 6 में कितना दिया हुआ है, इसे मैच कर लो 55। ठीक है, अब इसको देखते हैं डीईएफ को। डीईएफ को पहले कितना दिख रहा है 50, इसको मैं ऐसे लेता हूं, इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है ना, इसको इस कलर से लेते हैं। पहला क्या है, यहां 2001 में आएंगे तो यहां दिया हुआ 50, फिर आगे आओगे 2002 में तो कितना दिया हुआ 40, 3 में कितना दिया हुआ है 55, 4 में कितना दिया हुआ है 65, 5 में कितना दिया हुआ है 55,
और 6 में कितना दिया हुआ है 60। अगर ये चीजें आपको ध्यान में आ रहा है, अगर ये टेबल दिख रहा है, तो ये समझ लो ये डेटा है, और डेटा को समझना इसी से सारा चीज सॉल्व होगा। अगर मैं इसको बोल दूं, अगर ये चीज को अगर मैं ऐसे कॉपी कर लूं, ये चीज जो दिख रहा है आपको, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उम्मीद है कि आपने कॉपी में लिख लिया होगा। अब इसको आगे चलते हैं, ये आपको डाटा बार बार देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या पकड़ना है, सबसे पहले आप देखते चलो। हमें तो सबसे पहले देखना है कि कौन सी ईयर की बात कर रहा है। अब यहाँ बोल रहा माना कि 2005 में दो कंपनियां ABCDEF की आय, यहां पर क्या दिया हुआ आय, और किस में दिया हुआ रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। आय 3:4 में दिया हुआ है, ठीक है। 2005 में उनकी कंपनी, जो कंपनी ABC और DEF है, उसका व्यय का संबंधित अनुपात क्या है। कहने का क्या मतलब है, एक 2005 में 2005 में जो एक कंपनी है, 2005 का एक लाभ प्रतिशत दिया हुआ, जो आपको मैंने दिखाया था, ये परसेंटेज में दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है सारा सारा ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, लाभ परसेंटेज। यहां ध्यान रखिएगा, ये चीज बताना मैं भूल गया, ये सारा का सारा क्या है, लाभ परसेंटेज है। ये क्या है, लाभ परसेंटेज आपको दिखाना पड़ेगा। ये जितना दिया हुआ है ये लाभ परसेंटेज ऊपर लिख देना, ठीक है। अब आगे चलो, मैं बोल रहा हूं क्या कि माना कि 2005 में दो कंपनियां ABCDEF की आय क्रमशः 3:4, तो हम तो डायरेक्ट पहले ये लिखेंगे। अब भाई आपको तो लाइन से लिखना पड़ेगा। अब यहां पर लिखो सीधे, वर्ष 2005 में कंपनी ABC तथा DEF का आय। एक ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर व्यय नहीं दिया हुआ है, व्यय का अनुपात क्या है, तो आप व्यय निकालोगे। आपका ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आय क्या है 3:4 में दिया हुआ है, 3:4। आय का अनुपात यहां कर लेना, आय का अनुपात इज इक्वल टू 3:4, ठीक है। अगर क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसी चीज को, वर्ष 2005 में कंपनी ABC का आय, यहां पर ऐसे डिवाइड कर लीजिए, सेम लिख लेंगे, खाली कंपनी का नाम चेंज कर देंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है, सेम चीज तो है। ये बोला अनुपात है तो हमने वही दे दिया, ABC और DEF खाली इसमें करना है। अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए, अगर इसको मैं ऐसे ले लूं, यहां पर लिख दीजिए, अब अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। कंपनी 2005 वर्ष 2005 में कंपनी ABC, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए, हाँ, वर्ष 2005 में कंपनी DEF, इतना लिख लिया। अब यहां पर आपको क्वेश्चन ही दिया होगा, आप देखेंगे कि वहां पर क्या दुआ रहेगा, हमारे पास व्यय नहीं पता है। व्यय का मतलब क्या है, व्यय हमें तो दिया हुआ है नहीं, डायरेक्ट 3 आय दिया हुआ 3:4 में, ठीक है। और 3:4 में अगर दिया हुआ है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। आय को अगर ये हम मान लें 3 के कंपनी ए का, इसको आय मान लें 4 के, कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है। अब चित्र में चलोगे, अब देखो जो हमने टेबल बनाया है उसमें देखोगे कि कितना प्रतिशत लाभ दिया हुआ चित्र से। और एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर एक चीज को हम यहां पर बीच में लिख दे रहे हैं, हमें पता है
कि प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये आपका दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और इस चीज को अगर फाइंड करना है तो यहीं से हमको एक्सपेंडिचर निकालना है। तो हमें पता है कि ये दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, तो हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। तो हमें क्या होगा, पहले प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है वो लिख ले, प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है। सेम क्या करेंगे, अब फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंट लाभ इक्वल टू क्या करेंगे, आय माइनस व्यय डिवाइड बाय व्यय इंटू 100। यहां भी यही करेंगे, क्या करेंगे, परसेंट लाभ इक्वल टू, आपको व्यय नहीं पता है तो यहां पर ये भी कर सकते हैं। तो व्यय इक्वल टू कुछ भी एक्स ले लीजिए, व्यय इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या करना, परसेंट लाभ इक्वल टू जो है वो निकालेंगे। तो परसेंट लाभ इक्वल टू होता क्या है, आय माइनस व्यय डिवाइड बाय व्यय इंटू 100। अब क्वेश्चन में चलिए कि वर्ष 2005 का बोल रहा है, तो जब यहां आएंगे वर्ष 2005 में कंपनी एबीसी की बात कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या दिख रहा है, 70 और 55, दोनों का लाभ प्रतिशत क्या है, 70 और 55 है। तो अब यहां पर इसको अगर हम व्यय जो परसेंट लाभ है इसको 55 और इसको 70 अगर बोल दे तो कोई दिक्कत है। अब इसी को वैल्यू बैठाना है, सिर्फ 70 इक्वल टू आय हमारा कितना है, आय हमारा क्या है, आय हमारा क्या है 3, हमारा आय कितना है 3K है। हमने यहां पर क्या लिखा है 3K, तो यहाँ 3K, व्यय को मैंने माना x, फिर यहाँ x, यहाँ 100, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, बस उसी को किया। यहाँ हमारा क्या है 4K माइनस x हमने माना है, यहाँ भी x, यहाँ 100। अब एक बात बताओ, बेसिक चीजें क्या जानते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो। एक चीज मैं बता रहा हूं, ये दोनों सॉल्व करके बस दिखा रहा हूं, फिर आगे आपको समझ में आएगा। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या इसको 300K लिख सकते हैं माइनस 100x, अगर x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत है इसमें, हमने इधर लाया, इतना कंपेयर कर दिया। अब हमें पता है x क्या है, हमारा व्यय है, और व्यय निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, व्यय हमारा क्या है, व्यय अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 300K डिवाइड बाई 170 कर सकते हैं क्या। ये हमारा क्या आ गया, एक। कोई दिक्कत है तो बताइए। और चाहे तो 2 चीजें रख सकते हैं, अगर और कुछ नहीं करना है तो बस इतना को कंपेयर कर लीजिए कि 170 इक्वल टू कितना हो रहा है। आप यहां तक भी रख सकते हो, यहां तक भी रख सकते हो। अगर इसको हम 1 मान लें तो दूसरा को क्या मान सकते हैं, ये 55 है, यहाँ देखो 70 था तो हम डायरेक्ट लिख दिए। तो क्या हम इसको यहां से डायरेक्ट ये कर सकते हैं क्या, यहां से डायरेक्ट यहां पर 155 x इक्वल टू, यहां पर कितना था 4 है, तो यहां 400K। जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अगर दूसरे तरीके से ऐसे करोगे, x इक्वल टू 400K डिवाइड बाई 155, ये क्या हो गया, ये 2 नंबर का हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन जब देखोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, तो समझोगे। यहां पर क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला, व्यय का संबंधित अनुपात बोल रहा है। तो हमने क्या बोला, अभी तक व्यय निकाल लिया, हमने व्यय निकाल लिया है दोनों का, ABC और DEF दोनों का। अब हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, हम ये मान कर रहे हैं कि आपको बेसिक चीज आती है। यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि अगर हमें अनुपात निकालना है तो हम लिख देंगे वर्ष 2005 में दोनों कंपनी ABC तथा DEF का अनुपात इक्वल टू, क्या करोगे, अब दोनों कंपनी का क्या करोगे, अब एक तरह से उसका भी x है, दोनों का x है, इक्वल टू क्या करोगे 300, ऐसे कर लो सीधे। अनुपात निकालना है तो क्या है, पहला इसको ऐसे कर लो, अगर यहां से इसको ना लिख पाओ तो यहीं से सॉल्व कर लो। इसको 1 मानो और इसको 1 मानो, 2। अब अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, अब दोनों का भागा दे देंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, 170 और 155 डिवाइड बाई 300K बाय 400K, यही तो है।
ये क्या था, ये हमारा क्या था, हमने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर कर दिया, तो 170 और यहाँ ये है, ठीक है ना। तो दोनों को जब एक से वाई करोगे, मतलब ए बी सी डिवाइड बाई डी ई एफ करोगे, यही तो अनुपात है। तो जब ये आपका ए बी सी वाला है, कंपनी ए बी सी का, अगर इसको अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा, ये हमारा डी ई एफ है। अब इसी का वैल्यू जब डालोगे यहां पर, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको कि 170 है, यहां क्या है 300 के, फिर यहां पर क्या करोगे 155, यहां पर क्या करोगे 400 के, ये खत्म हो गया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या निकलेगा, ये एक्स है, दिमाग रखना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा हमको बताओ। और एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारा क्या है, ये x2 है, ये x2 है, ये x2 और ये x1 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 x1, तभी तो अलग अलग कर पाओगे कि दोनों का खर्च कितना है, ठीक है। तो अब यहां पर x1 किया हमने, और ये क्या है हमारा 150 170 x1 डिवाइड बाई 155 x2, ठीक है। अब इसको काट दिए, अब यहां से यहां क्या करोगे, चाहे तो इसको निकालने के लिए एक तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो चाहे काट दो, बात बराबर ही है। तो कैसे क्या करोगे, अगर हम 300 को वहां पर 300 इंटू 155 करें, कहने का क्या मतलब है हमको, अब अगर हम ये करें कि 300 इंटू भाई x1 डिवाइड बाई x2, हम इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि इसको यहां लेके गए, तो 155 डिवाइड बाई 170 इंटू क्या होगा 400। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ए से ए 2 कट गया, ठीक है। इसको काट रहे हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 को 20। अब ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो गया 93 बाई 4 को 16, 4 3 12 1 13, 136। ये कहने का क्या मतलब है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो है x1 x2, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है x1 बाई x2 कर रहे हो, तो हम क्या किए, ये वाला चीज को यहां लेके गए तो 155, अब ये वाला को नीचे लेके आए तो हमें ऑलरेडी क्या है 400 तो है ही। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 170 नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एक 2 जीरो कर दिया खत्म, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, काटे तो 31, यहाँ पर आ गया 34, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 93 बाई 136, ये आंसर है। यही अनुपात है क्या कंपनी एबीसी का, एबीसी और डीईएफ का अनुपात है वर्ष 2005 में। ये आंसर लिख दो, बस हो गया काम, और कुछ नहीं, जान ही नहीं क्वेश्चन में। अगर 2002 में कंपनी डीईएफ का खर्च 190 करोड़ था तो उसकी आय 2002 में क्या थी। देखिए सबसे पहली बात क्या है, एक चीज जो हमें ध्यान रखना है, परसेंट लाभ इक्वल टू, जब हमें पता है आय माइनस व्यय डिवाइड बाय ये होता है, तो हमें पता है कि यहाँ व्यय दिया हुआ है, देखो व्यय दिया हुआ है, और 2002 में आय क्या थी, तब आय यहां पर क्या है परसेंट लाभ हमको दिया हुआ है, तो हमें आय ही तो निकालना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना कि वर्ष 2002 में कंपनी डीएफ का व्यय इक्वल टू कितना है 190 करोड़, ठीक है। अब इसकी आय हमें नहीं पता है, तो हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि प्रतिशत लाभ, अब प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, अब वो देखेंगे। अभी हमें निकालना क्या है, हमें आय निकालना है, आय इक्वल टू आय को अगर ये हमें नहीं पता है, लाभ प्रतिशत पता है, हम देख लेते हैं कि 2002 में
डीईएफ का क्या लाभ प्रतिशत था? 2002 में डीएफ का लाभ प्रतिशत कितना था? 40। डीएफ का लाभ प्रतिशत कितना है? और डीएफ का लाभ प्रतिशत हमें पता है कि 40% है, तो हमें इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं क्या? हम इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं क्या? ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला पर ही बैठाइए। तो 40 तो हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 40 लिखिए, और हमें आय नहीं पता है, तो आय को हमने x माना है। हमें व्यय पता है कितना है? 190 करोड़। और फिर हमें क्या करना है? व्यय से ही डिवाइड करना है, फिर 100। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 40 इंटू 190 डिवाइड, फिर इक्वल टू 100x माइनस। एक चीज़ और इसको कर सकते हो कि हाँ ये कर लो, 40 इंटू 190 इक्वल टू 100x माइनस 190 00, मल्टीप्लाई कर दो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें ये बताओ, ये जो x वाला टर्म है और इसको जो गुना करोगे तो 1976, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लॉन्ग मत बनाओ, इसको ऐसा करो, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दो तो आसान हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर 40 इंटू 19 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं 10x, यहाँ पर 1900। अब देखो, अब x निकालना है आपको, x का तो वैल्यू निकालना, यही तो निकालना है। ये जब निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 10x इक्वल टू, अगर ये इधर जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं 40 इंटू 19 इंटू 19 प्लस 1900। कोई दिक्कत? अगर इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगा इसका? 760। 760 आ रहा है, तो एक 10x इक्वल टू, अब इसको यहां लेते हैं, यही तो आ रहा है। तो x का वैल्यू निकालने में कौन सा दिक्कत होगा? तो 12 7 19 और 7 26, 2660 बाई ये लिखते हैं, तो क्या दिक्कत है? x इक्वल टू 266 करोड़। कहने का क्या मतलब है? कंपनी डीईएफ का वर्ष 2002 में कंपनी की डीईएफ का वर्ष 2002 में कुल आय इक्वल टू क्या आएगा? इसको क्या करना है? वही जो हम लोग सीखते हैं, इसको यहाँ किए, ऐसे किया, ऐसा करके अच्छा से लिखे। यहाँ क्या है? एक सीख और दे रहा हूं मैं, इसको एक गुण मान लो। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, अगर गलती से किसी और की किताब पे नज़र चला गया और आपको लगता है कि आंसर ये लिखा है इसने, तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप बस कहानी बना के नीचे आंसर बना के ऐसा गोला मार देना। देखो, एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे में भी कभी कभी होता है, चांसेस बनता है कि आंसर लिखा हो रहता है, तो अगर टीचर जो एग्जामिनर होगा स्टेप मार्किंग नहीं करेगा, लेकिन वो आंसर देख के भी कभी कभी क्या करेगा, कुछ तो मार्क्स दे देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसको मतलब थोड़ा एथिकल नहीं है, लेकिन अब नंबर लाना है तो आप थोड़ा सा ये उपाय कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगर 2001 में कंपनी ABC और DEF के समान व्यय समान थे और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 825 करोड़ थी, 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था? इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ABC एंड DEF were equal in 2001 and total income of both of the company in 2001 was 825 crore, then what was the total profit of both companies in 2001? देखिए क्या क्या रहा है, बड़े क्वेश्चन को अगर यहाँ पर ब्रेक कर लिए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आना है।
पहले देखो क्या बोल रहा है, ये दो कंपनी है, हमने क्या बोला था कि पहले यही सबको आपको की मार्क पकड़ना है। ये कह रहा है व्यय समान थे, की पॉइंट पकड़िए, दोनों कंपनी व्यय समान थे, 2001 की बात कर रहा है, और दोनों कंपनियों की आय जो है, जो इनकम जो है, इनकम ऑफ एबीसी प्लस DEF इक्वल टू कितना है, 825 करोड़। बस यही है। अब इसी को आप ब्रेक करना है, और आपके पास एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है, आपको एक फॉर्मूला क्या है, यही है, परसेंटेज लाभ या प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये आपका है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे ही आपको बढ़ना है। तो हम अगर इसके हिसाब से मान के चले तो हम ये मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि माना क्या, माना कंपनी ABC तथा DEF का वर्ष 2001 में व्यय इक्वल टू X रुपये थे, X करोड़ थे, X करोड़ थे, क्योंकि यहाँ करोड़ था इसलिए आपको करोड़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब व्यय इतना थे, तो हमें पता है कि व्यय समान हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारी आय तो अलग अलग होगी। तो अगर हम यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करके हम दो चीजों से दिखा दें आपको कि माना यहाँ पर कंपनी ABC के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी ABC, अब यहाँ पर ऐसा ले लीजिए वर्ष 2001। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, लाभ परसेंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे आय हमारा क्या है, यहाँ पर देखेंगे व्यय क्या है, यही तीन चीज तो निकालना है। तो हमें पता है कि हमें लाभ परसेंटेज पता है कि 2001 में क्या है, तो मैं लाभ परसेंटेज इक्वल टू 2001 में आप अगर टेबल बनाए तो टेबल में देखिए, बार बार पीछे जाना थोड़ा सुविधाजनक नहीं है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि 2001 में कंपनी ABC का जो लाभ प्रतिशत है वो 45% है, ठीक है। आय कितना है हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको Y मान के चल रहे हैं, Y1। व्यय कितना है, क्योंकि दोनों का बराबर है तो हमने X माना है। सेम चीज कर रहे हैं यहां पर भी, एक कंपनी DEF वर्ष 2001 में। अब क्या करेंगे, आय व्यय प्रतिशत लाभ। हमें पता है कि X जो व्यय है वो बराबर है, मतलब X ही है, आय हमें पता नहीं है तो इसको हम Y2 मानते हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना दिया हो 2001 में DEF का 50%, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये सब लिखना नहीं भूलना है, X करोड़, ठीक है। अब इसमें चलें, अगर यहां पर ए चलें, अब दो चीज हमें पता चल चुका है। अब हम इसको दो रुपए में ऐसे देख लीजिए, मैं ऐसे कर दिया हूं, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, हम परसेंटेज लाभ निकालेंगे, आप निकालोगे या नहीं परसेंटेज लाभ, ये चीज बता दो मुझे, आप अगर निकालोगे या नहीं निकालोगे, ये चीज बताओ। अच्छा परसेंटेज लाभ निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसी पर सब बैठाना है, ये फॉर्मूला है, इसी पर सब बैठाना है। तो उसमें क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी ABC का, हमें क्या परसेंटेज लाभ पता है कितना है, ये 45 खाली है, ये याद रख लिए, Y1 X1 तो आपको पता ही होगा। ये हमारा क्या है, इसको वैल्यू अगर बैठाएंगे तो 45, इनकम क्या है Y1 माइनस एक्सपेंडिचर क्या है X है, फिर X लूंगा, फिर 100, फिर अगर इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 45X, इसको 100, Y1 माइनस 100 X लिख देंगे तो कोई दिक्कत।
अगर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या 145x इक्वल टू 100y1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पर हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि ये जो है ये क्या है, हमारा इनकम है। और हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमें दोनों कंपनियों का जो जोड़ने पर कितना दिया हुआ, 825 करोड़ रुपए इनकम है। तो भाई एक कंपनी जो एबीसी है और यहां डीईएफ निकालेंगे वर्ष 2001 का, तो इसमें परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपको क्या पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये पता है y2 है, ये पता है x है, फिर x है, ये 100 है। ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ 50, ये दिया हुआ 50। अब यहाँ वो सेम चीज करोगे, सिमिलरली करोगे तो यहाँ 50x इज इक्वल टू 100 y2 माइनस 100x। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर जो ऐसे लिखे हो ना, तुम सिमिलरली लिख के ऐसे करके, सिमिलरली लिख के कर सकते हो कि कंपनी डीईएफ द्वारा, अभी देखो 45 दिया हुआ है यहाँ, जब पीछे देखो 45% दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ 50, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे 150x इक्वल टू 100y2, प्रोसेस बच जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस वो तो मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। अब इसको इधर लेके आओगे तो 150x इक्वल टू 100y2। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये हमारा क्या निकल गया, ये भी तो हमारा इनकम है। अब दोनों कंपनियों को, तो अगर हमको इनकम निकालना है, तो अगर हमें यहां पर y2 निकालना है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 150x डिवाइड बाई 100। क्या इसको मैं y1 इक्वल टू 145 डिवाइड बाई 100 एक चीज लिख सकते हैं कि नहीं। और यही तो बोल रहा है जो कुल, और प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से कंपनी एबीसी डीईएफ की कुल आय इक्वल टू, प्रश्न से थोड़ा ऊपर लिखना, साथ में नहीं लिखना, प्रश्न से वर्ष 2001 की बात कर रहा है। कुल आय इक्वल टू 825 करोड़। अब इसको हम अगर ऐसे कर दें, अब ये दोनों को हम जोड़ दें, अगर हम y1, एक कह क्या रहा, y1 प्लस y2 इक्वल टू 825 करोड़, यही कह रहा है। अगर इसमें हमें वैल्यू भर देंगे तो क्या हम निकाल पाएंगे, तो हम देखते हैं वैल्यू क्या निकलेगा। पहले 145 बाई 100, इसको करते हैं 145 बाई 100, y2 करते हैं 150 बाई 100, ठीक है। इतना इक्वल टू क्या बोल रहा है, 825 करोड़, यही तो बोल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको नॉर्मल भी काटोगे तो क्या होगा, इसको ऐसे करोगे 50 दिए 50 तो ना, इसको अगर काटते हो तो ये हो जाएगा 20, ये 29। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई, अगर ये ऐसा हो गया तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 29x/2 और 3x/2 इज इक्वल टू ये 825। अब ये दोनों को अगर जो सिंपल मेथड है, अगर इसको 20 लिए, ये 29x प्लस ये 2 10 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 30x इक्वल टू 825 करोड़। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस कैलकुलेशन है इसमें। जब ऐसा लिखोगे तो क्या है, ये लिख सकते हैं 59x/20 825, तो x इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं 825 इंटू 20 डिवाइड बाय 59। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर आपका। तो मैं कैलकुलेटर देखता हूं।
देखिए कैलकुलेटर, ये बोल रहा है 825, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो सिंपल क्या रहा है, 1650 डिवाइड बाई 59। अगर 1650 को 59 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 1650 नहीं 16050 होगा, 16500 डिवाइड बाई 59, तो क्या आएगा 279.66। अब देखो एक क्या आया, एक से हमने क्या माना था शुरू में, हमने व्यय माना था, दोनों कंपनियों का व्यय कितना था, एक्स था, बराबर था। तो दोनों कंपनी का व्यय क्या है, अगर इसको हम ऐसे देखें कि आप लिख सकते हैं कि दोनों कंपनियों का दोनों कंपनी एबीसी तथा डीईएफ का वर्ष 2001 में व्यय इक्वल टू 279.66 करोड़। अब क्या करेगा, समीकरण 1 से अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या था, पहले हमारा क्या था 145x डिवाइड बाई क्या था, हाँ 145। अब यहां से क्या निकलेगा, हमें टोटल वैल्यू निकालना है ना। अब हमें x का वैल्यू जब यहां डालेंगे, जब x का वैल्यू यहां डालोगे, यहां से भी निकाल सकते हो आप। x का वैल्यू ये 100 है, तो हमें ये निकालना है 279। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या था, 2001 में दोनों कंपनियों का लाभ क्या था, और लाभ निकालने का क्या मतलब होता है। अब भाई लाभ इक्वल टू क्या होता है, आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। तो हमें पता है लाभ निकालना है, हमें व्यय पता चल चुका है, अब कंपनी का आय निकालना है। तो आय निकालने के लिए क्या करेंगे, जो y1 का जो वैल्यू आया है हमारा, ये जो y1 आया है इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। तब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आपका आंसर नहीं आएगा, ये क्या है, यही तो y1 है, y1 यही तो है। और इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे 145, ये आय है। अच्छा अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, एक चीज यहां पर पता लग गया। तो अब आय लाभ इक्वल टू हमको निकालना है आय माइनस व्यय। तो हमें पता है कि आय क्या है हमारा 145x बाई 100, व्यय कितना है 279.66। तो ये इससे लाभ निकलेगा। अब ये जब करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 145x माइनस 279, ये हो जाएगा, एक सेकंड रुक, एक सेकंड 279 हमारा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देख ले, आई मैंने पे कर दिया 405 हम ये करेंगे, कंपनी का व्यय इक्वल टू इतना, तब उसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कंपनी का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर करते हैं पहले 100, हाँ अरे कुल आय तो पहले निकालेंगे, कुल आय जब तक निकलेगा नहीं तो कैसे निकालेंगे, देखो सॉरी। अब यहां पर 279.66 डिवाइड बाई 100 कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर दो तो क्या होगा
5 से अगर काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 8 40, 20, ये क्या हो गया 5, ऐसा करते हैं ना, ये 29 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, ठीक है। अगर इसको हम 279 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 279.66 इंटू 29 इज इक्वल टू 8110 1/4 डिवाइड बाई 20। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो आ जाएगा कितना 405.50 करोड़ रुपए। तो कहने का क्या मतलब है, Y1 का जो आय है, आय कितना है 405 करोड़। अब ऐसे ही Y2 का निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि उसका भी पहले कितना है वैल्यू 150 बाई Y2 इक्वल टू क्या करेंगे 150x है, इतना है। अब इसको 150 में x का वैल्यू पुट करोगे 279 डिवाइड बाई 100। अब अगर ये कर रहे हो तो ये कटेगा क्या, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इसको 279.66 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4195, इतना करोड़ रुपए आ रहे हैं, मतलब 405 हो इतना। अब एक बात बताओ, जब हमको आय निकालना है तो आय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आय निकालने के लिए क्या करेगा, ये जो आय है और ये जो व्यय है 279, ये दोनों को माइनस करोगे तभी तो आएगा, क्योंकि हमने क्या बताया लाभ इज इक्वल टू, सॉरी लाभ निकालना है तो हमने क्या बोला था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये जब करोगे तो हमें क्या है टोटल इनकम कितना पता है Y1 का इतना, और हमें पता है कि इसका एक्सपेंडिचर जो है 279.66 करोड़ है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि कंपनी ABC का लाभ इज इक्वल टू क्या करेंगे, पहले आय माइनस व्यय करिए, आय माइनस जो प्रोसेस है वो लिख लिए। आय हमें पता है कितना है 405.5 करोड़, 405.5 करोड़ है, माइनस 279.66। आप इसको माइनस करो, सेम करो कंपनी DEF का लाभ इज इक्वल टू वही करोगे कितना है 419.5 माइनस 279.66। अब ये दोनों का वैल्यू निकाल लो। अब ये निकाल रहा हूं मैं 419.5 माइनस 279.66 इज इक्वल टू, ये लगभग 139.83 या ये कहे कि 140 करोड़, ठीक है। अब दूसरा का देखते हैं, 405.5 माइनस 279.66 इज इक्वल टू 125.84। ये इसको ऐसे ही ले लो, अगर इस तरह से भी अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये आंसर आपका है, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये लाभ निकल गया, तो लाभ इज इक्वल टू कितना हुआ 125.84 करोड़। यहाँ पर लाभ इक्वल टू क्या हुआ लगभग 100। अगर इसको अगर पॉइंट में यहाँ दिया हुआ तो हम भी पॉइंट में अगर यहाँ ले ले तो ये कर सकते हैं 139.84 ही आएगा लगभग करोड़। अगर दोनों को हम क्या बोले, अगर इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे आय माइनस बे, अभी क्या बोल रहा है दोनों कंपनियों का लाभ निकालने बोल रहा है, तो दोनों कंपनियों का ये क्या बोल रहा है कि 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ क्या था, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर भाई दोनों कंपनियों का कुल योग, दोनों कंपनी ABC
DEF का कुल लाभ इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 139.83, यहाँ क्या होगा करोड़, तो इक्वल टू प्लस 139.84, 265.7, क्या होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये जो लिख रहे हैं दोनों कंपनियों का ABC और DEF का कुल लाभ इक्वल टू, यहाँ पर अगर वर्ष लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कंसीडर वो तो करके चलेंगे क्योंकि कई जगह पर हमने बोल रखा है 2001 में ही कि इस तरह से है। तो आंसर आपका क्या आएगा 265.7 करोड़, इसका क्या आएगा टोटल आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में कंपनी ABC की आय 750 करोड़, इसका खर्च वर्ष 2004 में क्या था। इनकम ऑफ कंपनी ABC इन 2004 वाज 750 करोड़, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2004। अरे कुछ है क्या इसमें बताओ, खाली 2000, ये जो बोल रहा है कुछ जान ही नहीं इस क्वेश्चन में, पीछे का क्वेश्चन में थोड़ा जान था, ये बोल रहा है यही बार बार आपको वही करना है, प्रतिशत एक फॉर्मूला खाली रट लो, और एक और होना चाहिए कि लाभ इक्वल टू आय माइनस व्यय होता है, तो इसको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये खाली अगर रटा हुआ है, एक ये फॉर्मूला और एक लाभ इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये रटे रहो, ये रटे रहोगे आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होगा। अब क्या मेरा क्या दिया हुआ है, ये जो आय है ये दिया हुआ है, खर्च हमें पता नहीं है, परसेंटेज लाभ हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है खाली खर्च को कंसीडर कर लेना है। अब अगर हम मान लें कि वर्ष 2004 में एक ही कंपनी के बारे में पूछ रहा है, कंपनी ABC का व्यय इक्वल टू X मान लीजिए, प्रश्न से कंपनी ABC की आय इक्वल टू कितना है 750 करोड़, कुछ जान ही नहीं। अब हमको व्यय हमें क्या है, हमने X मान लिया है, परसेंट लाभ हमें पता है, परसेंट लाभ कितना है 2004 में कंपनी का कितना है लाभ, 2004 में 55% है, तो ये लाभ परसेंटेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इस पे क्या करोगे 55 इक्वल टू 750 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। अब इसमें ये अगर इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या इसको हम 55x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या अब 7 इसको 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 750 में 100 करेंगे तो 75,000, फिर इसको माइनस 100x कर देंगे, 100x कर दिया, कोई दिक्कत है। अब इसको हमने क्या किया इधर लेके आ गए, तो अगर ये 155x हो जाएगा, ये 75,000, x इक्वल टू क्या करेंगे 75,000 डिवाइड बाय 155। आप 75,000 को 155 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है 483। अब देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, क्या वैल्यू पूछ रहा है, निकालने क्या बोल रहा है, खर्च क्या था, हमने खर्च क्या कंसीडर किया है वही तो किया है, तो हमारे पास 483.87 आंसर आ गया।
ये क्या लिखेंगे, ये क्या है, कंपनी एबीसी का वर्ष 2004 का व्यय। यही आंसर हो गया। इसको आंसर तुम कैसा लिखना है, ऐसे, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में सब बताएंगे हम, कमेंट में सारा कुछ बताएंगे। कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछिए। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, मजा आ रहा है बनाने में भी। इफ इनकम ऑफ बोथ कंपनीज वाज इक्वल इन 2003। देखिए एकदम पिछले क्वेश्चन से अलग है, थोड़ा सा वो वहां एक्सपेंडिचर दिया था, यहाँ इनकम दिया इक्वल। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीएफ। कुछ नहीं किया है, देखो ये क्या किया है, इनकम को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया है दोनों कंपनी का। अरे यहां पर भी आय बराबर कर दिया है। 2003 में दोनों कंपनी की आय बराबर थी। 2003 में कंपनी एबीसी का व्यय, एबीसी के व्यय का कंपनी डीएफ के व्यय से अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब पूछ रहा है क्या, कि दोनों कंपनी का व्यय निकाल दीजिए। अब व्यय निकाल के दोनों का अनुपात निकालिए, जो आंसर आएगा वो हमारा है, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, कुछ है ही नहीं। इसमें भी क्या करेंगे, प्रश्न से कंपनी एबीसी डीईएफ का वर्ष 2003 में आय समान था। तो क्या करेंगे, माना एबीसी तथा डीईएफ का आय वर्ष, कुछ भी ले लीजिए, वाई ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है, हमें व्यय, यहाँ पर क्या हो, 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। 2003 में कंपनी एबीसी के व्यय का, कंपनी, अब व्यय भी तो नहीं पता है एक तरह से, तो हम उसको x1 x2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है मानने में? अब यहाँ पर करते माना व्यय, यहाँ दोनों कंपनी का नहीं मानना पड़ेगा, यहाँ एबीसी का व्यय इक्वल टू कितना होगा, x1 लीजिए, डीईएफ का x2। अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट हमें चलना है क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पे चलना, क्वेश्चन पे इन द सेंस यहाँ पर चलिए आइए। अब हमें क्या पता है, परसेंटेज लाभ। बार बार क्वेश्चन एकदम ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। ये कर रहे हो, आपको परसेंटेज लाभ पता है। परसेंटेज लाभ क्या पता है, परसेंटेज लाभ आपको पता है, कौन से ईयर का पूछ रहा है ये, 2003 का पूछ रहा है। तो 2003 में देखेंगे कि इसमें क्या है, एबीसी का 60 और 55, 60 और 55 देखना है। 60 और 55 जब आएंगे तो यहां पर एबीसी का 2003 में ऐसे लिख लो, कंपनी एबीसी का लाभ प्रतिशत, ऐसा लेते हो, ऐसा एक ही बार लिख लो, कंपनी एबीसी 2003। अब यहाँ पर ऐसे कर लो, लाभ परसेंट इक्वल टू आय इक्वल टू व्यय इक्वल टू। अब यहाँ ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, मास्टर को सब समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है। अब इसी परसेंट पर हम बैठा देंगे, तो हमें ये जो है, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, इसमें तो बैठाना है। अगर यही कर लेंगे, जब ये करेंगे आप सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कुछ मत करेगा, कंपनी डीईएफ वर्ष 2003 में,
तो यहाँ पर क्या करना है, इसी प्रकार, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सिमिलरली। तो इतना प्रोसेस आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको पता है ये लिखना पड़ेगा, डाटा लिखना पड़ेगा खाली, परसेंट लाभ आय, जो लंबा प्रोसेस है उससे बच जाएगा। क्या करना है इसमें, परसेंट लाभ हमें कितना दिया हुआ था, 2003 की पूछ रहा है, तो 60 और 55, तेज 60 था हमारे पास। हमने आय को क्या बना था, बराबर है, हमने इसको क्या माना था, अगर इसको हमने y माना था 60 y x1, इसको हमने माना है 55 y x2। अगर वैल्यू हम इसको यहाँ पर भरते हैं तो क्या होगा, 60 इक्वल टू y माइनस x1 डिवाइड बाई x1 इंटू 100। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 60 x1 100 y माइनस 100 x1। अगर इसको इधर लेके आते हैं तो 160 x1 इक्वल टू 100 y। एक चीज़ हमने क्या बोला है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पे आपको नज़र डालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो निकालने बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि व्यय का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप समाधान कर रहे हो, सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो लास्ट में देखो कि हम व्यय का वैल्यू निकाल पा रहे ही नहीं। अब यहां पर जब देखोगे, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब इसमें देखोगे तो आप हमें बताओ इसमें से कौन सा इनकम है, कौन सा व्यय है। तो हमें पता है क्या है, आय है, इनकम है, ये हमें पता है एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारा आय यहाँ पर समान है। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, व्यय समान था, एक्सपेंडिचर समान था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें व्यय का अनुपात निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से व्यय को निकाल लेते हैं पहले। तो x1 इक्वल टू, अगर 100y डिवाइड बाई 160 लिख दे कोई दिक्कत, ये हमारा व्यय निकल गया। सिमिलरली इसी प्रकार जब लिख रहे हैं तो ये 55 है, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि x2 इज इक्वल टू 100y डिवाइड बाई 155, कोई दिक्कत। अब यही दोनों को तो अनुपात बोल रहा है, अगर इसको चाहो तो यहीं पर काट लो, चाहे वहां पर काटना नहीं है तो जैसे रखना रखो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको अनुपात निकालना हो तो क्या करोगे, हमको ये बता दो, अनुपात निकालना तो क्या करोगे। इससे इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है, अनुपात निकालना है तो और कुछ करना ही नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर मैं बताऊं, ठीक है। नहीं हो रहा है, अब देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, अगर ये 31 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, तो क्या मैं इसको 20y डिवाइड बाई 31 कर सकता हूं। क्या मैं इसको 20 डिवाइड बाई 32 कर सकता हूं। अगर अनुपात बोल रहा है, अगर अनुपात बोल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों कंपनी ए बी सी डी ई एफ का अनुपात इज इक्वल टू क्या करेंगे, अनुपात इज इक्वल टू क्या करेंगे। अब भाई कंपनी X1, अब दो कंपनी है, अब दो कंपनी का व्यय का अनुपात लिखो। क्वेश्चन में व्यय का अनुपात पूछ रहा है, इसी सब चीजों को ध्यान रखना है। तो ये क्या करोगे, अब x1 बाई x2 ही तो करोगे। जब x1 बाई x2 करोगे, दोनों को तुम माने हो, तो अब वैल्यू उसका पुट करो। वैल्यू क्या था, एक 20 बाई 32, 20 बाई 32 डिवाइड बाई 20 बाई 31, 20 बाई 31। अब ये तो पढ़े ही होगे, इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, ये कट गया तो रेशियो कितना आ गया, 31 रेशियो 32। तो क्या करोगे, यही वाला लाइन को लिख के यहां पर ऐसे करोगे और यहां पर लिख देना आंसर। यही है क्वेश्चन, कोई दम था क्वेश्चन में क्या। चलो क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्व करने में मजा आया। कुछ दिक्कत होगा, कोशिश किया हमने बहुत सी सिंप्लीफाई वे में करके बताने का,
ताकि आप जब सॉल्व करो तो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, कहीं हमारा कोई यूनिट ना छूटे, रुपया, परसेंटेज, इस तरह की चीज़ें ना छूटे। मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी एक वीडियो लेके आऊँगा GS1 के लिए क्वाड पर, उसमें सब कुछ समझेंगे कि क्या क्या उसमें है, क्वाड से रिलेटेड सारी चुनौतियाँ समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्वाड से क्या हमें फायदा मिल रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या भूमिका है भारत का, सारा समझने का प्रयास करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।